MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1। ठीक, प्रश्नावली। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे क्या? इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रश्नावली 9.1 ही बताए थे, लेकिन उसमें हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बताए थे। 1 से 8 तक बताएंगे। आज हम बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन है। आज हम 9 से 16 तक हम बता देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 8 तक बताएं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले इसके पहले वाले आप वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि 1 से 8 तक उसी में क्वेश्चन बनाए हैं। अभी आज बताएंगे 9 से 16 नंबर क्वेश्चन तक, तो आप ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए। बोल रहा एक मीनार के पाद बिंदु से सबसे पहला काम एक मीनार ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक मेरा मीनार है, कुछ नाम दे देते हैं ए बी। ए बी मेरा माना, ए बी मेरा मीनार है, ऐसे लिखते जाएंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु यही हो जाएगा, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये मेरा यहाँ पर एक भवन है, भवन है। ठीक, मान लिया एक मेरा भवन है, ये मेरा भवन है। इसका जो उन्नयन कोण होगा वह कितना बोल रहा है? 30 डिग्री। इसको मिला दीजिए, जमीन को मिला दीजिए, ये समतल है, मिला दिए। ये जो 30 डिग्री है, ठीक। मान लीजिए बी सी डी मेरा भवन है, ठीक, हम मान लिए। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से जो है ना मीनार, ये है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। कितना है भाई? 60 डिग्री है। हम बना दिए। अब क्या बोल रहा है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब ये भी मेरा मीनार है, ये 50 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब सी डी मेरा भवन है, इसको आप निकालिए। व्हाट सी डी बराबर व्हाट। यदि हम सी डी बराबर निकाल दिए तो यही तो मेरा भवन की ऊंचाई है, सी डी। अब इसको हमको निकालना है। अब देखिए, ठीक। अब एक काम कीजिए, आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, त्रिभुज, अब लिखिए त्रिभुज, हल कीजिए, निकालिए, सी डी निकालिए। सी डी निकालने से पहले हम क्या करेंगे जानते हैं? पहले बी डी का मान निकालते हैं। बी डी का मान निकाल लेंगे, बस त्रिभुज इसमें चल जाएंगे, बी सी डी इसमें चले जाएंगे। यदि हमको बी डी का मान प्राप्त हो गया तब। बी डी का मान कब प्राप्त होगा? जब हमको जब लेंगे ए बी डी त्रिभुज लेंगे तब हमको बी डी प्राप्त होगा। लीजिए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, जिसमें कोण बी जो है मेरा 90 डिग्री है। इस अभी है नहीं, देखिए अभी मान लीजिए ये मेरा नहीं है, देखिए तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये अभी ऊपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए बी डी, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा ये मेरा कर्ण हो जाएगा, और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और ये जो बचा आधार, हमको आधार निकालना है। आधार नहीं, मेनली ये निकालना है, सी डी हमको निकालना है, भवन की ऊंचाई। लेकिन जब तक नहीं हम बी डी निकालेंगे तब तक मेरा सी डी नहीं निकलेगा। देखिए अब इसको मिला दीजिए आप। ये उन्नयन कोण मेरा कितना था? 30 डिग्री है, समझ गए होंगे, ठीक। अब आधार पहले निकालते हैं। तो आधार और लंब में किससे संबंधित है, किससे मिलता जुलता है? तो टेन थीटा में आता है, लंब बटा आधार। तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी डी में टेन बी बराबर, नहीं सॉरी, टेन डी बराबर, टेन डी बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार दे दिए। अच्छा, डी का मान कितना है? 60 डिग्री। तो देंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान 50 मीटर। आधार हमको पता नहीं है, बी डी दे दीजिए, बी डी। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 दे दिए। अब 50 बटा बी डी, 50 बटा बी डी। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो √3 गुना बी डी हो जाएगा। अब बराबर 50, तो बी डी यहाँ से निकालिए। इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बी डी बराबर हो जाएगा 50
बटा √3 डिवाइड में चला जाएगा, √3। ये मेरा BD हो गया, BD मेरा कितना हो गया 50 बटा √3 मीटर। BD मेरा 50 बटा √3 निकल गया। एक बात बताइए, अरे BD हमको निकल गया। अब आइए देखिए, अब की बार लीजिए, जानते हैं कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CBD लीजिए, CBD, CDB। देखिए ये वाला त्रिभुज लीजिए, CB और D, ये वाला त्रिभुज, ठीक। हाँ ये वाला लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मान लेते हैं नहीं है। बताइए ये ऊपर झाँप लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक। अब ये इसको मिला दीजिए, माने थे हम, ये मेरा कितना था 60 डिग्री। 30 डिग्री के इस कोण की चर्चा होगी इस त्रिभुज में, CDB में इस कोण की चर्चा होगी, तो इसके सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा, और नीचे वाला तो आधार ही रहबे करेगा, ठीक। ये करने से तो मतलब नहीं है। बताइए लंब और आधार किससे मिलता जुलता है? tan थीटा से। इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, tan B बराबर तो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अच्छा एक बात आप बताइए, यहाँ में कर दीजिए, B का मान कितना है 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री देंगे, ठीक। अब एक काम कीजिए, tan B के लिए लंब कितना होगा CD बटा आधार। B कोण B के लिए आधार कितना हो? कोण B के लिए आधार ये मेरा हो जाए B से D, तो BD हमको पता है क्या है 50 बटा √3, 50 बटा √3। 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, और CD बटा 1 दीजिए और √3 को ऊपर भेजिए, √3 ऊपर बटा 50। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 50 गुना 1 50 और √3 गुना √3 3, तो 3CD, यानी CD बराबर मेरा आ गया 50 बटा 3। अतः CD मेरा क्या है? भवन की ऊंचाई है, लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50 बटा 3 मीटर। भवन की ऊंचाई बराबर CD हमको निकालना था, CD निकल गया। सबसे पहले CD निकालने के लिए BD निकालें, तो BD निकालने के लिए ABD त्रिभुज लेना पड़ा। उसके बाद हम दूसरा बार के लिए BCD त्रिभुज ले लिए, वह मेरा CD प्राप्त हो गया, CD। और जो CD मेरा क्या था? भवन की ऊंचाई। यही हमको भवन की ऊंचाई बोल रहा था निकालने के लिए, 50 बटा 3 मीटर आंसर हो गया, ठीक। आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। सबसे पहले एक सड़क हम बना लेते हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कितना 80 मीटर मान लेते हैं, ये मेरा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर पूरा 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये सड़क है यहाँ से यहाँ, चौड़ाई बोल रहा है, रास्ता होगा इस साइड सामने, तो चौड़ाई से इसी होगा। देखिए बना दिया चौड़ी सड़क। अब देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क ले लिए, आगे देख पढ़िए, सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर इसके और यहाँ आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे, समान लंबाई के। यदि ये x मीटर की ऊंचाई है तो ये भी x मीटर की ऊंचाई होगा, मतलब समान लंबाई, दोनों के लंबाई समान होनी चाहिए, जितना इसका लंबाई उतना ही इसका लंबाई। क्वेश्चन में ही बोल रहा है 2 खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के, हम दे दिए समान लंबाई के खंभा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु मेरा यहाँ है, ठीक, मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये क्रमशः ये मेरा 30 डिग्री है और ये जो मेरा है 60 डिग्री है, ठीक, मान लेते हैं 60 डिग्री है, मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्रमशः उन्नयन कोण जो 30 डिग्री और 60 डिग्री हम दे दिए, ठीक। आगे क्या पढ़िए, बोलिए। खंभों की ऊंचाई, खंभा मेरा क्या है
ए बी मेरा खंभा है, जितना ए बी होगा उतना ही सी डी भी होगा, क्योंकि दोनों खंभा समान है। मान लेते हैं खंभा मेरा एच ऊंचाई एच है, तो इसका भी एच हो जाएगा, क्योंकि समान ऊंचाई का है, समान लंबाई वाले खंभे हैं। इसका अगर एच ऊंचाई होगा तो इसका भी एच ऊंचाई होगा। ठीक, समझ गए होंगे। खंभों की ऊंचाई क्या माने हैं, अभी निकला है ना एग्जैक्ट। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इसको एन मान लीजिए, यानी हमको बी एन निकाल के दिखाइए। बी एन बराबर क्या होगा, बी एन मान लीजिए, हम मान लेते हैं बी एन मेरा एक्स है, क्या एक्स मीटर मान लेते हैं कि बी एन मेरा एक्स मीटर है, बी एन मेरा एक्स मीटर। एक बात बताइए, पूरा बी डी मेरा 80 मीटर है और बी एन मेरा एक्स मीटर है, तो मेरा डी एन क्या होगा, डी एन होगा जानते हैं क्या, 80 माइनस एक्स। बोलिए सर कैसे, तो हम बताते हैं। पूरा है बी डी 80 मीटर, पूरा बी डी 80 मीटर है, एक्स मीटर निकाल लीजिए, बी एन निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा 80 माइनस एक्स, यानी एन डी बचेगा। ठीक, समझ गए होंगे। आप देखिए अब हमको क्या करना है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। अब एक काम कीजिए, अब क्या बोल रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आप एच निकालिए और बी एन निकालिए और डी एन निकालिए। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, अब फिगर को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, फिगर पर आइए। अब फिगर बन गया, सबसे मेन होता है इसमें चीज़ फिगर बनाना। यदि आपको फिगर बनाने के लिए आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या कीजिए, कोई भी एक त्रिभुज लीजिए, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। सबसे पहले तो ए बी एन में लिखिए त्रिभुज ए बी एन में थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री। अभी त्रिभुज ये वाला लिए हैं, इस साइड वाला त्रिभुज ए बी एन लिए हैं, ये वाला त्रिभुज देखिए, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये त्रिभुज लिए हैं, समझ गए होंगे। ए बी एन त्रिभुज लिए हैं, तो थीटा मेरा ये थीटा के सामने वाला भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये मेरा नीचे वाला आधार हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा। ठीक, और ये कर्ण, कर्ण से मतलब नहीं है, कर्ण हमको नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, हमको एच बोल रहा है और एक्स बोल रहा है और बी एन बोल रहा है और एन डी बोल रहा है। ठीक, अब लंब और आधार में किससे संबंधित है, लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो आप लिखिए टेन थीटा, थीटा मेरा एन होगा, टेन एन बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, सबका मान दीजिए। तो एन कितना है, एन 30 डिग्री है, तो हम टेन 30 डिग्री देंगे। लंब मेरा कितना है ए बी, एच माने हैं, एच दे दीजिए। आधार मेरा क्या है बी एन, एक्स है। अभी यहीं तक लिया त्रिभुज, इसके आगे नहीं लेना है, एक्स हुआ तो आप नीचे एक्स दे दीजिए। ठीक, कितना कर दिए। अब एक काम कीजिए, आप टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आप 1/√3 दीजिए बराबर एच बटा एक्स। ठीक, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसके एक्स को इधर, √3 को इधर, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर एक्स गुना 1 एक्स और √3 गुना एच, √3h। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण आप 1 मान लीजिए, मान लिया हम 1। अब आगे कीजिए, अब आगे क्या कीजिए, अब त्रिभुज लीजिए सी डी एन में, ये वाला त्रिभुज लीजिए अब सी डी एन में। ठीक, सी डी एन ये वाला त्रिभुज लीजिए, लिखिए त्रिभुज सी डी एन में, सी डी एन में कौन की चर्चा हो रही है, कौन एन की, सी एन डी की चर्चा हो रही है, मतलब कौन एन की। तो इसके सामने वाला भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा आधार। कर्ण से तो मतलब ही नहीं है। बताइए लंब और आधार किससे मिलता जुलता, टेन थीटा इसमें भी होगा, टेन, लेकिन थीटा की जगह पर एन लिखेंगे। एक बात बताइए आप, लंब बटा आधार पहले फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखे लंब बटा आधार, हम कर दिए। एन के जगह पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री, क्योंकि इसको इस त्रिभुज की चर्चा हो रही है, सी डी एन की चर्चा हो रही है, इसलिए 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री।
लंब मेरा कितना होगा, इसके सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब एच हो जाएगा। और आधार, तो आधार मेरा एन से डी हो जाएगा, एन डी मतलब 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, समझ गए होंगे। और √3 हो जाएगा 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 एच बटा 80 माइनस एक्स। ठीक, एक काम कीजिए आप, क्या कीजिए, तिरछा तिरछी पहले गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर एच, इतना हो गया। अब एक काम कीजिए आप, यहाँ से एच बराबर निकाल लीजिए, हाँ एच बराबर निकाल लीजिए आप, तब समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से एच बराबर निकालिए तो क्या हो जाएगा, √3 को नीचे भेजिए, एक्स बटा √3 हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा। इसको हर का परिमेयकरण कीजिए तो एच बराबर एक्स बटा √3 गुना √3 बटा √3 हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं, एच बराबर लिख लिए, एच बराबर एक्स √3 को नीचे भेज दिए, फिर एच को इस साइड लिख लिया, एक्स बटा √3 लिख दिया, हर का परिमेयकरण कीजिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स √3 बटा 3 हो जाएगा, एक्स √3 बटा 3 हो जाएगा। तो एच के स्थान पर √3 बटा 3 दीजिए, 80 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1। ठीक, अब एक काम कीजिए, एच बराबर मेरा क्या निकला, एक्स √3 बटा 3, तो यहाँ दे दीजिए एक्स √3 बटा 3, देखिए तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, √3 बराबर की इस दोनों साइड जब इस समान अंक रहे गुणाम रहे तो काट देंगे, देखिए √3 कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसके तिरछा तिरछी तो 3 गुना, तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक, 8 240 अब माइनस 3 गुना एक्स 3x बराबर एक्स, तो 240 बराबर एक्स, माइनस में 3x इधर आएगा तो प्लस 3x, क्या हो जाएगा 240 बराबर 3x और x 4x हो जाएगा। ठीक, 4x हो जाएगा, काट दीजिए पहले तो x बराबर क्या हो जाएगा 240, इधर गुणाम 4 इधर आएगा तो भाग में 4 बराबर x, काटिए 4 6 24 60, x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 60, x बराबर 60 मीटर आया, x बराबर 60 मीटर। एक बात बताइए, x हम किसको माने थे, x देखिए तो bn को माने थे, अतः लिखेंगे अतः bn, अतः पहले खंभे यानी पहले खंभों से बिंदु की दूरी, अतः पहले खंभों से बिंदु की दूरी, अतः पहले खंभे से बिंदु की दूरी bn बराबर कितना निकला 60 मीटर, 60 मीटर। एक बात बताइए, 60 मीटर निकल गया तो क्या दूसरे खंभों की बिंदु की दूरी नहीं निकलेगा, dn लिखिए, dn बराबर क्या होगा, dn बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, अब घटा दीजिए 80 लिखिए, अब माइनस एक्स बराबर मेरा क्या आया 60, तो हम 60 देंगे, 80 में से 60 गया कितना बचा 20 मीटर। अब लिख दीजिए अतः दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे क्या है ND बराबर ND या DN बराबर 20 मीटर। दूसरा खंभा भी बिंदु से दूरी निकल गया, DN निकल गया 20 मीटर और BN निकल गया 60 मीटर, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है H, तो अब क्या कीजिए, लिख दीजिए कि H का मान समीकरण 1 में रखने पर, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी X का मान समीकरण, X का मान कितना है 60 डिग्री, लिखिए X बराबर 60 का मान 60 मीटर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे x का मान तो मेरा h का मान निकल जाएगा, तो h बराबर
h बराबर x बराबर x का मान कितना है 60, तो 60 और रूट 3, अब बटा में क्या है 3, 3 दूनी 6, 20, 20 तिया 60, यानी h बराबर आ गया 20 रूट 3 मीटर। अब लिखेंगे अतः दोनों खंभों की लंबाई, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20 रूट 3 मीटर। 20 रूट 3 मीटर हो गया, ये 20 रूट 3 मीटर हो गया, ये 20 रूट 3 मीटर हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। यानी ऊंचाई भी निकाल लिए और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी भी हम निकाल लिए। मेरा आंसर हो गया 20 मीटर, 60 मीटर और 20 रूट 3 मीटर आंसर हो गया। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पर नहीं समझ आता है कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में फिगर पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लिखे नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हम फिगर में समझाते चले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। बोल रहा है एक, आप भी बुक देखिए नीचे। ठीक, अरे तो फिगर में हम समझाते चले जाएंगे, आप देखते रहिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के ये तट है, ये टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टीवी टावर, ये भी मेरा टीवी टावर है, ये भी मेरा टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़ा मतलब लंबवत है, 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक, अब आगे पढ़िए। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब नहर के जो दूसरे तट पर बिंदु है ना, इससे जो उन्नयन कोण बनेगा वह 60 डिग्री का बोल रहा है। देखिए 60 डिग्री का बना लिया। दूसरा तट ये मेरा, यहीं तक मेरा दूसरा तट है। नदी जो नहर है BC है, बस BC मेरा नहर है। इसके आगे पर ये क्या है, इसी तट पर मतलब इसी तट पर सी तट पर बिंदु से, इसी तट के बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए 20 मीटर दूरी, सी से डी तक मेरा 20 मीटर दूर, सी से आगे 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो यहाँ तक बिंदु गया 20 मीटर आगे, इससे जो उन्नयन कोण होगा टावर के शिखर से, उन्नयन कोण जो होगा वह 30 डिग्री बता रहा है। ठीक, देखिए आकृति 9.12 में, 9.12 यही आकृति है मेरा। टावर की ऊंचाई मतलब AB आप ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर हम क्या बोले, B से C मेरा नहर है, ये ज्ञात कीजिए, BC ज्ञात कीजिए। अब एक काम कीजिए, आप BC को x मान लीजिए, लिख देंगे माना कि नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, यदि हम x निकाल लेंगे तो मेरा नहर की चौड़ाई हो गया। और टीवी टावर मेरा क्या है, तथा टीवी टावर AB है। ठीक, AB है, टीवी टावर मान लिए। अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए, अब फिगर पर आइए। क्वेश्चन मेरा हो गया, अब फिगर में सब कुछ हो जाएगा। हमको निकालने के बोल रहा है x और AB, आप x निकालिए और AB निकालिए। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लीजिए, नहीं सॉरी, सबसे पहले बड़ा छोटा कुछ भी ले सकते हैं, हम बड़े लेते हैं। लीजिए ABD लेते हैं, त्रिभुज ABD में बड़ा त्रिभुज लिए। मान लिया बीच में ये लाइन है, ये नहीं है, ABD। एक बात बताइए, पूरा क्या हो जाएगा, BD मेरा क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि DC मेरा 20 है, CB मेरा x है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा DB, जो 20 + x होगा। आप समझ गए होंगे। अब ABD लिए, ABD ये वाला पूरा त्रिभुज लिए, बड़ा त्रिभुज। तो क्या होगा, जब बड़ा त्रिभुज हम लेंगे तो ये मेरा 30 डिग्री पर देखेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और नीचे आधार होगा, आधार।
अब एक काम कीजिए, त्रिभुज ले लिए, अब लिखिए टेन थीटा, मतलब टेन डी की चर्चा हो रही है। टेन डी बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आप इसको एच मान लीजिए, ऊंचाई। क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? ऊंचाई है ना, हाँ ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आप एच मान लीजिए, मान लिए। अब एक काम कीजिए, डी मेरा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री। लंब मेरा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब एच, और आधार मेरा क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, डी बी हो जाएगा आधार 20 प्लस एक्स। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, तो एच बटा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो आएगा 20 प्लस एक्स बराबर √3h, 20 प्लस एक्स बराबर √3h होगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ से आप x निकाल लीजिए। क्या x निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा √3h माइनस 20। x निकल गया, x बराबर अभी निकल गया, एग्जैक्ट अभी नहीं निकला x। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए दूसरा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज मेरा क्या है ए बी सी, बस ए बी सी में, ए बी सी में कौन सी की चर्चा हो रही है, तो लिखेंगे टेन सी बराबर लंब बटा आधार। टेन सी मेरा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री देंगे। लंब, इसके सामने वाला भुजा लंब मेरा एच हो जाएगा, इसके लिए भी एच होगा। लेकिन ध्यान दीजिए आधार क्या होगा, टेन 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए आधार क्या लंब, और ये आधार, लेकिन आधार सी से बी होगा, सी से बी इतना ही दूर होगा आधार, तो मेरा एक्स हो जाएगा। क्या आधार मेरा एक्स हो जाएगा। √3 बराबर टेन 60 डिग्री में √3 एच बटा एक्स। आप एक काम कीजिए, एक्स को तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो √3x बराबर एच। एक्स का मान कितना है √3h माइनस 20, तो यहाँ मान बैठा दीजिए, मान बैठाइए। नहीं तो एक काम कीजिए, h बराबर मेरा निकल गया, h बराबर मेरा निकल गया। आप एक काम क्या कीजिए कि लिख दीजिए, इसको समीकरण दूर कीजिए और लिख दीजिए h बराबर √3x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या हम बोले, h बराबर √3x का मान समय, h बराबर यही √3x का मान समीकरण 1 में रखें, यानी √3x हम समीकरण 1 में रखेंगे h के स्थान पर। तो क्या है मेरा x बराबर √3, लेकिन हम h के स्थान पर क्या रखेंगे √3x रखेंगे, √3x। तो रखिए √3x, √3x ब्रैकेट बंद, अब माइनस 20 है, माइनस 20 देंगे। कीजिए अब √3 गुना √3 3x माइनस 20। एक काम कीजिए, 3x को इस साइड लाइए, तो x माइनस 3x हो जाएगा बराबर माइनस 20। x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा, और x बराबर 20 बटा 2 गुना हम इधर आएगा भाग में 2 है के 20, यानी x बराबर 10 मीटर आ गया, x बराबर 10 मीटर आ गया, x बराबर 10 मीटर। यानी अतः लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर, अतः x मेरा क्या है नहर की चौड़ाई है, माना नहर की चौड़ाई, लेकिन अतः नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई हम x माने, x बराबर मेरा क्या आया 10 मीटर, तो हम 10 मीटर देंगे। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई नहीं बोल रहा है, टावर की ऊंचाई। हाँ टावर या मीनार वही, टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ए बी। हम ये भी टीवी टावर माने, यानी एच निकाल देंगे तो मेरा टीवी टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। अब एच हम कहाँ से निकाले, तो लिख दीजिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान
एक्स का मान मेरा कितना निकला, एक्स का मान 10 निकला। लिखेंगे एक्स बराबर 10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स बराबर 10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स बराबर 10 रखिए समीकरण 2 में। रूट सर 1 में नहीं रख सकते हैं, हाँ 1 में भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा चल जाएगा, इसलिए हम 2 में रखें, शॉर्टकट हो जाएगा। एक्स का मान रखिए, एक्स बराबर 10 रखिए, रख दिया। बराबर एच है, हम एच दे दिए। देखिए तो 10 गुना √3 तो आ जाएगा एच बराबर 10 √3 मीटर। एच मेरा क्या है, टावर। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। यही दोनों निकालने के लिए बोल रहा था, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हम निकाल लिए। नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, हाँ सही बोले। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं लग रहा होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। उससे भी नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ दिक्कत हो। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, पहले एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर का। मान लेते हैं ये 7 मीटर का मेरा एक भवन है, 7 मीटर, ये भी मेरा भवन है, बना लिए एक भवन हम बना लिए। इसके भवन के शिखर से, शिखर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिखर, शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक और केबल है, क्या है, केबल के टावर है, केबल के टावर है, इसके जो है ना शिखर का उन्नयन कोण, केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब है ये केबल का टावर जो इसका जो उन्नयन कोण होगा, इसका उन्नयन कोण यहाँ से इसे मिलाइए, ये जो है 60 डिग्री है। कितना है भाई, 60 डिग्री। इसके भी शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, पढ़िए ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, और क्या बोल रहा है भाई, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, इसका कहने का मतलब ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। केबल टावर के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या हो जाएगा, कितना बोल रहा है, 45 डिग्री। अवनमन कोण 45 डिग्री। जब इसका अवनमन कोण हो जाएगा, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, फिर से बनाइए। क्वेश्चन मिला लेते हैं पहले। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, हम एक भवन बना लेते हैं 7 मीटर का, मान लेते हैं ये मेरा 7 मीटर का ऊंचे भवन है ए बी, मान लिए। अब देखिए के शिखर से, शिखर ये मेरा हो गया, के शिखर से केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल का टावर लेते हैं, ये मेरा केबल का टावर हो गया, केबल टावर, इसके शिखर से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण होगा वह कितना होगा, 60 डिग्री है। कितना है भाई, 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री हम बना लिए, इसको मिला दीजिए आप यहाँ तक, मिला दिए, क्षैतिज स्तर बनेगा कि नहीं। जब हम टीवी टावर को इस प्रकार देखेंगे तो मेरा इस प्रकार क्षैतिज स्तर बनेगा। देखिए इस प्रकार जब हम ऊपर देखेंगे तो क्षैतिज स्तर ये मेरा बनेगा, यही क्षैतिज स्तर दिए हम, और ऊपर ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज स्तर है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब आगे पढ़िए। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण
45 डिग्री। इसके जो पाद बिंदु का अवनमन कोण है ना भाई 45 डिग्री है। कितना है? ये मेरा 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री बोल रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण यही होगा। इसको आप इस प्रकार मिला दीजिए, मिला दिए, मिला दिए। हम क्या बोले थे, अब आगे पढ़िए, अभी रुकिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ABCD मेरा टावर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, टावर हो गया। हमको यही निकालना है कि क्या होगा। CD मेरा टावर की ऊंचाई हुआ। CD यदि हम निकाल दिए तो टावर की ऊंचाई मेरा हो गया। अब देखिए फिगर है, ये फिगर अब ऊपर हो गया, ऊपर काम खत्म। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको नाम दे दीजिए, O दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। AB बराबर 7 मीटर, तो इसके सामने वाली भुजा ये है OD, यानी AB बराबर OD हो जाएगा। ये भी 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर दे दिए, 7 मीटर दे दिए। अब देखिए एक बात आप बताइए, ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये समांतर रेखा जाएगा। सीधी बात, समांतर रेखा छोड़िए, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये उन्नयन कोण होगा। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि ये 45 डिग्री तो ये उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, CD निकालना है। CD निकालने के लिए पहले हमको BD ज्ञात करना पड़ेगा। तो BD ज्ञात कीजिए, तो पहले लीजिए त्रिभुज ABD लीजिए, त्रिभुज ABD में क्या निकालना है हमको, BD निकालना। यदि हम BD निकाल देंगे तो मेरा AO भी निकल जाए। BD आप X मान लीजिए, यदि BD मेरा X, तो इसके सामने वाला भुजा A से O, ये भी मेरा X हो जाएगा। ठीक, X हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा भी ये बराबर होना चाहिए। अब हम मेरा हो गया इतना। अब आपका एक काम कीजिए, लीजिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 45 डिग्री। ABD लिए हैं, ABD लिए, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ये इतना जो है A से B, ये वाला त्रिभुज देखिए भाई, ABD ले लिए। tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी 45 डिग्री नहीं दीजिए, अभी नाम दे दीजिए tan D बराबर। tan D बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बताइए D का मान कितना है, D का मान 45 है, हम 45 देंगे। लंब मेरा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, लंब, और जो बचा आधार, नीचे वाला आधार 7 सेंटीमीटर। आधार मेरा क्या हो जाएगा, X माने हैं, X को हम माने हैं। ठीक, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 7 बटा X, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो X बराबर क्या आ जाएगा, 7। X हम किसको माने हैं, BD को माने हैं। किसको, B से D को माने X, यानी BD बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर निकल गया। यदि ये 7 मीटर हुआ तो जरूर BD 7 मीटर, तो AO भी 7 मीटर होगा। लिखेंगे इसलिए BD, इसलिए X बराबर BD बराबर AO, AO बराबर 7 मीटर, मतलब तीनों बराबर है। X बोले तो BD, BD बराबर AO, जितना BD होगा उतना ही AO होगा, मतलब AO भी 7 मीटर निकल गया। अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए भाई, और इसको सटा के लिख देते हैं 7 मीटर। ये त्रिभुज ले लिए, इसका काम हो गया ख़त्म। अब मेरा ये जब हो गया 7 मीटर निकल गया, तब अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, लेंगे COA त्रिभुज लेंगे। CO, ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। तो लिखिए यहीं पर करते हैं, त्रिभुज क्या लेंगे, AOC में, AOC में कौन 60 डिग्री की चर्चा हो रही है, इसके सामने वाला भुजा लंब, OC मेरा लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे, और ये मेरा आधार, ये भी आधार, तो ये भी आधार, तो लिखेंगे इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये कर्ण, जो बचा शेष आधार, इसको आधार बोलेंगे। ठीक, अब देखिए, अब लगाइए tan थीटा का फॉर्मूला। हमको निकालना है क्या है, लंब निकालना है। लंब निकाल देंगे CO, तो 7 और CO जोड़ देंगे तो मेरा ऊंचाई निकल जाएगा, किसका, टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan A
टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। एक काम कीजिए आप, ए का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दीजिए बराबर लंब मेरा कितना 60 डिग्री के सामने वाला हो जाए लंब ओ सी, ओ सी या सी ओ, सी ओ हम दे देते हैं बटा आधार, आधार मेरा हम एक्स माने हैं। अच्छा एक्स जब माने हैं, देखिए टेन 60 डिग्री का मान √3, सी ओ का मान नहीं पता, सी ओ दे देंगे। एक्स का मान हमको पता है, क्या है भाई, एक्स बराबर 7 मीटर निकाले हैं, तो हम 7 दे देंगे, ठीक, मीटर दे सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 7 गुना √3, 7√3 सी ओ, यानी सी ओ बराबर मेरा क्या हो गया 7√3 मीटर। एक बात बताइए, हमको सी ओ निकालना था, नहीं हमको पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, और टावर मेरा सी से डी है, पूरा टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यानी सी से ओ तक, सी से डी तक क्या होगा, यही मेरा टावर की ऊंचाई है। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी डी, सी डी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सी डी को हम लिख सकते हैं सी ओ प्लस ओ डी, लिखिए सी ओ प्लस ओ डी, इतना प्लस इतना। अच्छा सी ओ मेरा कितना आया, सी ओ मेरा 7√3 आया, तो लिखिए 7√3 प्लस ओ डी मेरा क्या है, पहले से 7 है, 7 दे देंगे, कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन आ रहा है, 7 × √3 + 1 × मीटर हो गया, 7√3 + 1 मीटर आंसर। ये मेरा हो गया टावर की ऊंचाई। हमको टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, ये एग्जैक्ट मेरा यही हुआ। हम पहले क्या किए, पहले हम आधार निकाल लिए, इससे निकल गया, इससे मेरा लंब निकल गया, दोनों को जोड़ दिए, बस निकल गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ नहीं समझ लगता आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। पढ़िए पहले क्वेश्चन, बोला समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक लाइट हाउस है, क्या है, समुद्र तल पर, ये मान लेते ये मेरा लाइट हाउस है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ए माना ए बी लाइट हाउस है, वो भी 75 मीटर का है, कितना है भाई 75 मीटर की ऊंचाई है, ऊंचाई इसका 75 मीटर हम दे दिए। बोल रहा हाउस के शिखर से, इसके शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखता है, देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, हम क्या बोले, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा इस प्रकार तो ये अवनमन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, यदि नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ये समुद्र, यहाँ ये पूरा समुद्र है, ऊपर टावर से देख रहा है नीचे, ठीक, तो अवनमन कोण बनेगा। देखिए तो ही बोल रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो, मतलब मान लेते हैं एक जहाज़ मेरा यहाँ है, एक जहाज़ मेरा यहाँ है, एक जहाज़ मेरा यहाँ है और दूसरा जहाज़ मेरा यहाँ है। यदि यहाँ से इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण मेरा 45 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा भाई 45 डिग्री बनेंगे। इस जहाज़ को देखेंगे तो 45 डिग्री बनेगा, यदि हम इस जहाज़ को देखेंगे, इस जहाज़ को देख रहे हैं तो मेरा उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा भाई 30 डिग्री बनेगा। इस जहाज़ को देखेंगे तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा, यहाँ 30 डिग्री, ठीक, ये वाला उन्नयन कोण। अब एक काम कीजिए, हम क्या बोले थे भाई कि जितना उन्नयन कोण हो, जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। एक बात बताइए, ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो यहाँ से ये उन्नयन अवनमन कोण 30 डिग्री, तो ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आइए, ए नाम दे दीजिए सी
डी, ठीक। ए डी बी में आइए, ये कोण कितना डिग्री, ये मेरा उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा कि नहीं। और उन्नयन कोण के लिए अवनमन कोण इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए कितना बन रहा है, इसको हटा दीजिए तो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। बोलिए कैसे सर, तो अवनमन कोण 45 डिग्री तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री। इस सबसे बड़ा त्रिभुज में आइए, तो मेरा यहाँ से ऐसे यहाँ आएगा, तो ये 30 डिग्री होगा, आप समझ गए होंगे। यानी जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण हम दे दिए। अब आगे आइए, अब क्या बोल रहा है, हाउस एक ही और दोनों दूसरे के जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाज़ों के बीच की दूरी, अरे भाई हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, CD निकालिए। क्या आप CD निकाल के देखिए, दो जहाज़ों के बीच की दूरी यही ना हुआ। अब एक काम कीजिए, इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको निकालने के लिए पहले हम सबसे BD निकालते हैं। त्रिभुज ABD में लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD, ये हटा दीजिए कि हमको CD निकालना है। ABD में ये त्रिभुज लिए, ABD लिए, 10 का फॉर्मूला लगाइए। 10 D बराबर लंब बटा आधार। बोले सर 10 के का है फॉर्मूला लगाएं, तो हम बताते हैं, क्योंकि मेरा लंब हमको पता है 45 डिग्री सामने लंब हमको पता है, हमको पूरा निकालना है यहाँ, सॉरी इसको निकालना, CD निकालना। सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, DB। तो आधार और लंब में किसका संबंध है, 10 का, तो 10 का फॉर्मूला हम लगाएं इसलिए। अब लिखिए 10 45 डिग्री, D का मान कितना कोण D 45 डिग्री है, 45 डिग्री देंगे। लंब मेरा कितना है 75 मीटर, 75 मीटर देंगे, मीटर छोड़िए नहीं भी देंगे। आधार मेरा BD है, तो BD देंगे। एक बात बताइए, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 75 बटा BD, BD गुना 1, BD अब बराबर 75 मीटर। मेरा BD कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा 75 मीटर निकल गया। कितना, 75 मीटर निकल गया। अब हम CD निकालते हैं, मान लेते हैं, माने क्या कुछ नहीं, रहने दिए, ठीक निकल गया। अब त्रिभुज आइए, ABC में आइए, बड़ा त्रिभुज मान लेते हैं, बीच वाला लाइन है ये नहीं, ABC, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, ये वाला त्रिभुज में आइए, ठीक। लिखिए त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है भाई, इसमें भी 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10, क्योंकि हमको निकालना है पूरा। यदि हम पूरा निकाल दें तो हम इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। देखिएगा आगे हम करते हैं, आगे कर देखते जाइए। 10C लिखेंगे, 10C बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक बात आप बताइए, 10C मेरा कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री हम दे दिए। लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब 75 मीटर। आधार मेरा क्या हो जाएगा, C से B, CB मेरा आधार हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 दे दिए। 75 है, 75 उतार देंगे। बताइए CB का मान क्या है, क्या हम CB को लिख सकते हैं CD प्लस DB, CD प्लस DB लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। 1/√3 उतारिए पहले, बटा 75 बटा CD का मान है पता नहीं, पता यही तो हमको निकालना है, प्लस और DB का मान देखिए, तो DB का मान 75 मीटर निकाले है, DB का मान 75 मीटर, तो 75 दे दीजिए, दे दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो CD प्लस 75 हो जाएगा, CD प्लस 75 गुना 1, CD प्लस 75 और √3 गुना 75, तो हो जाएगा 75√3। अब 75 को RHS में भेज दीजिए, तो CD बराबर हो जाएगा 75√3, ये प्लस में 75 है, इधर आएगा तो -75। अब ये काम कीजिए, इसमें भी 75 इसमें भी 75 कॉमन ले लीजिए 75, तो CD बराबर हो जाएगा 75 × √3 - 1 मीटर। हमको CD ही ज्ञात करना था, CD ही दो जहाज़ों के बीच की दूरी है, CD ही दो, एक जहाज़ मेरा D है, एक जहाज़ मेरा C है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः
दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, क्या है दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर क्या निकालें, 75√3 - 1, तो लिखेंगे 75√3 - 1 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। सबसे पहले हम क्या निकाले थे भाई, हम DB निकालें, उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेके CB निकालें और CB का मान बैठा दें CD + 75 और निकल गया CD। यही मेरा आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट कर नीचे पूछ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में क्या किया है, फिगर पहले से दिया हुआ है और थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग दिया हुआ है तो नहीं उतारे। अब बुक आप रख लीजिए और बुक में देखिए, हमें तो समझा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिगर में जो रहता है क्वेश्चन में भी वही लिखा रहता है हिंदी में। ठीक, अब देखिए हम समझाते हैं। फिगर बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये लड़की है 1 AB लड़की है, माना AB लड़की है जो 1.2 मीटर है, मान लिया AB लड़की है 1.2 मीटर। भूमि से 28.2 मीटर, ये भूमि है, B से जो C तक है, C तक ये भूमि है, नीचे वाला ये भूमि है। ठीक, भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये क्षैतिज रेखा को उन्नयन कोण बनाते हुए ये गुब्बारे को देख रही है जो कि 28.2 मीटर की ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रही है। ठीक, आगे पढ़िए। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कहने का मतलब थे, पहले गुब्बारा यहाँ था, अब धीरे धीरे यहाँ आ गया तो हो गया 60 डिग्री। ठीक, पहले गुब्बारा इस यहाँ पर था, उड़ते उड़ते फिर आ गया यहाँ, समान लंबाई के 28.2 मीटर ये भी, 88.2 मीटर ये भी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक N दे दीजिए, इसको P दे दीजिए, P से N तक हो जाएगा 28.2 मीटर। और जो यहाँ से यहाँ होगा ना वो N मेरा होगा 1.2 मीटर होगा, क्योंकि इसी के सामने वाली भुजा है वो N, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2 हो जाएगा। ठीक, ये भी 1.2 होगा, यहाँ इसको D नाम दे दीजिए, इसको क्या दीजिए D नाम दे दीजिए, D, ये भी हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, CD 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 मीटर हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, पहले यहाँ गुब्बारा था फिर वहाँ चला गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात कीजिए, इसके बीच की दूरी क्या होगा, यानी इसके ज्ञात कीजिए या फिर N से C ज्ञात कीजिए। बात वही हुआ, सामने वाली C से N ज्ञात कीजिए। यदि हम CN निकाल लिए तो मेरे गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक, हमको CN निकालना है मैन। अब एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए भाई, इसको आप क्या नाम दे दें, M नाम दे देते हैं, M। ठीक, देखिए तो MC मेरा कितना है 28.2 है, MC बराबर क्या है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है। कितना, M से C तक। हमको पहले निकाल लीजिए, आप क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए MD, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालिए MD। तो क्या MC को हम लिख सकते हैं MD + DC, MD + DC, MC को लिखें MD + DC, यानी इतना और प्लस इतना, हाँ लिख सकते हैं MD + DC बराबर 88.2 मीटर है। ठीक, एक काम कीजिए, MD पता है आपको, नहीं पता है, MD लिख दीजिए प्लस DC आपको पता है DC, हाँ देखिए 1.2 मीटर, क्योंकि जितना लंबा लड़का होगा यहाँ भी उतना ही होगा, इसके सामने वाले भैया 1.2 मीटर, आप 1.2 मीटर दे दीजिए बराबर 88.2 MD
88.2, इधर प्लस में 1.2 है, इधर आएगा माइनस में 1.2। बताइए 88 में से 87 बचेगा, 87 मीटर। एम डी बराबर क्या आ गया भाई? 87 मीटर। ये यहाँ से लेके एम से डी तक ये मेरा आ गया 87 मीटर। यदि ये 87 मीटर तो ये भी पी से ओ क्या हो जाएगा? पी से ओ ये भी 87 मीटर हो जाएगा, 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक। सतासी मीटर तक हो जाएगा, ठीक। हाँ सही है, 87 मीटर। अब एक काम कीजिए, जानते हैं कौन त्रिभुज पहले लेंगे? लंब बटा आधार और लंब बटा आधार। आप क्या कीजिए, ए ओ को आप x मान लीजिए, x मान लीजिए, और यहाँ O से D मान लीजिए y। क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। मतलब BN x मान लीजिए और N से C y मान लीजिए, ठीक। y मान लिया, हमको y ही निकालना है, इसको निकालना है y। एक काम कीजिए, ये वाला y तो ये वाला भी y, ये वाला x तो ये वाला भी x हो गया। अब सबसे पहले त्रिभुज ये वाला लीजिए, PAO लीजिए, ये वाला लीजिए त्रिभुज POA। साइड में हम बना के दिखा दिए, ये 60 डिग्री है। ये वाला त्रिभुज लिए, POA लिए त्रिभुज, POA लिए, ये 87 मीटर है, ठीक। ये x हम मान लिए, ठीक, मान लिए ना। अब इसे यही वाला त्रिभुज निकाल के बाहर कर दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। लिखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए। पहले x निकालिए। यदि हम x और y निकाल दें, x और y निकाल दें तो दोनों को जोड़ देंगे और इसको x को घटा देंगे, मेरा निकल जाएगा गुब्बारे की चौड़ाई, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी निकल जाएगी। लिखिए tan A बराबर लंब बटा आधार। ए का मान कितना है? ए का मान 30 डिग्री, सॉरी ए का मान 60 डिग्री है, क्योंकि छोटा त्रिभुज लिए हैं, ये वाला 60 डिग्री। 60 डिग्री साइड में हम इसलिए बना देता कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लंब मेरा 87, आधार मेरा x मान है, मान लिए हैं x। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 87 बटा x। तिरछा तिरछे गुना कीजिए, √3x बराबर 87, यानी x बराबर आ जाएगा 87 बटा √3। √3 को सही सब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 बटा √3। रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक। x बराबर 87 गुना √3, 87 √3, और √3 गुना √3 3 आएगा, कटता है ऊपर में, कट जाता है। 3 दूनी 6, 3 नंबर 87, 29 तिया 87, यानी x बराबर आ गया 29√3 मीटर। अभी bn का मान मेरा निकल गया, कितना निकला भाई? 29√3 मीटर bn का मान निकला। अब हम BC निकालेंगे, B से C निकालेंगे, यानी BC निकालिए, B से C निकालिए, या फिर A से D निकालिए, बात सेम पड़ेगा, बराबर। अब इस त्रिभुज का काम हो गया। अब ये वाला त्रिभुज लीजिए, जानते कौन त्रिभुज? दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा। MD, ये D है, क्या है? D है, ठीक। MDA में अब ये त्रिभुज लिए MDA में, तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये वाला त्रिभुज लिए, देखिए दिखाते हैं आपको। ये वाला 30 डिग्री बीच वाला त्रिभुज लिए हैं। ये है M, ये है D और ये है A। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? A से D तक मेरा क्या है? x प्लस y है। A से D तक मेरा क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y, क्योंकि हम इतना x माने इतना y माने, दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस d निकल जाएगा, मतलब x प्लस y निकल जाएगा, ठीक। x प्लस y, समझ रहे हैं? इसको हम a से o तक माने थे x और o से d तक माने थे y। अब दोनों को जब x प्लस y कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो a से d मेरा निकल जाएगा, x प्लस y कर दिए। ये 90 डिग्री। इसमें भी लगाइए tan थीटा का फॉर्मूला, लिखिए tan A बराबर, लिखिए A बराबर लंब बटा आधार। लंब मेरा क्या हो जाएगा? 87 मीटर, ठीक।
लंब बटा आधार मतलब MD बटा लंब बटा आधार लिखिए डायरेक्ट, लंब बटा आधार। अब तुरंत निकल जाएगा 10। एक काम कीजिए, ए का मान कितना है 30 डिग्री, आप 30 डिग्री दे दीजिए। लंब मेरा क्या है 87 दे दी। आधार मेरा x प्लस वाई है, x प्लस वाई दे देंगे। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 दे दिए। 87 बटा x प्लस वाई। एक काम कीजिए आप x प्लस वाई को 1 से गुना कीजिए तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87। आई इसको इधर गुना कीजिए 87√3 याद कीजिए। अच्छा एक बात देखिए तो x बराबर क्या निकला है 29√3 निकला है, तो क्या x की जगह पर 29√3 दे दें? हाँ दे दीजिए 29√3। x का मान बैठाएँ हम पहले निकाल चुके थे x, ठीक। अब प्लस y बराबर 87√3, ठीक। अब इसको 29√3 को RHS में भेज दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। घटाइए तो y बराबर आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 87 में से 29 घटाइए 9 8 17 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 58√3 मीटर। y बराबर मेरा क्या निकल गया 58√3 मीटर। हमको y ही तो निकालना था, n से c ही मेरा पहला गुब्बारा क्या है n से c, यही तो मेरा गुब्बारे की बीच की दूरी है। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक में कितना दूरी है जो निकालने के लिए बोला। लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या माने थे NC मतलब y माने थे, तो y बराबर हम क्या माने थे 58√3 मीटर। 58√3 मीटर दे देते हैं, 58√3 मीटर। यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सही है 58√3 मीटर आ गया। 14 नंबर तक बता दिया, 2 क्वेश्चन और 15 और 16। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और 2 क्वेश्चन और जहाँ समझ नहीं आता है वहाँ पर कमेंट करके पूछे कि यहाँ समझ में नहीं आया सर, फिर से बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं ये एक मेरा सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब पैर तक जाता है। ये राजमार्ग है, पैर तक गया, मीनार के पैर तक गया, ठीक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर मेरा ये हो गया, इस पर एक आदमी खड़ा है, ठीक। और क्या बोल रहा है आगे, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब यहाँ पर कार होगा और ये देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री के अवनमन, तो अवनमन कोण ऊपर बनेगा 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा। अब देखिए इतना तो समझ गया, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा। आगे पढ़िए, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ से एक मीनार की समान चाल से जाता है, पाद तक समान चाल से जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गई। 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड चला, कितना 6 सेकेंड चला, कितना चला भाई 6 सेकेंड चला। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब 6 सेकेंड चला तो मान लेते हैं यहाँ तक चला, 6 सेकेंड बाद यहाँ तक आ गया, 6 सेकेंड बाद यहाँ तक चला आया, जो कि अवनमन कोण कितना हो गया भाई 60 डिग्री हो गया। अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक। इतना दूर समझ गए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है यहाँ से मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है,
ये डी है। अभी बी से चलना प्रारंभ किया, सी तक जब पहुंचा तो 6 सेकंड लगा। तो सी से हमको डी तक बताइए कि सी से डी तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। सी से डी तक का समय निकालिए कि कितना समय लगेगा। एक काम कीजिए आप, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमको समय निकालना है सी से डी तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब आगे कीजिए, लिख लीजिए माना बी से सी तक जाने में, माना कि कार की चाल, माना कि कार की चाल, माना चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड है, x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड। कार की चाल मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड है। तो b से c बराबर क्या होगा, इसलिए दूरी BC बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम दूरी इसका निकालें, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, अगर हम इसका दूरी निकालें, BC का दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए तो चाल कितना है, चाल x मीटर है, x मीटर प्रति सेकंड, x दे दिए गुना समय मेरा कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड दे दिया, 6x आ गया। बताइए BC मेरा कितना आया भाई, BC मेरा 6x आया। हम 6x दे देते हैं, 6x दे देते हैं, दे दिए। अब एक काम कीजिए, CD को आप y मान लीजिए, CD को आप y मान लीजिए, CD को आप y मान लीजिए। मान लेते हैं कि C से D की दूरी y है, मान लेते हैं। ठीक, अब आगे कीजिए, अब त्रिभुज में आइए, पहले आइए त्रिभुज में, लिखिए A B D में, लिखिए त्रिभुज। पहले छोटा त्रिभुज लीजिए, कौन सा त्रिभुज लेंगे, A D C त्रिभुज लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज A C D में, A C D में क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पहले है, कौन C है थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, हम मान लेते हैं लंब H है। क्या है, AD की ऊंचाई H है, मान लेते हैं, मान लिए। ठीक, अब एक काम कीजिए आप, हमको मेन निकालना है कि C से D तक कितना समय लगा जाने में। तो C से D तक हम पहले दूरी निकालेंगे, निकालते हैं। ACD क्या हो गया, ACD मेरा हो गया कौन 60 डिग्री, तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 पहले नहीं लिखेंगे, 10 C लिखेंगे, 10 C बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। कौन सी मेरा कितना है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री देंगे। लंब थीटा के सामने वाला भुजा लंब H माने हैं, H दे देते हैं। आधार मेरा Y माने हैं, Y दे देते हैं। नहीं भी मान सकते हैं, आपका माने Y नहीं मानेंगे, H नहीं मानेंगे तो CD दीजिए, AD दीजिए। सोचते थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इसीलिए HY मान लेते हैं। ठीक, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 H बटा Y। आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, y को इस साइड भेजिए, √3 को इस साइड भेजिए, y का मान निकाल लीजिए। लिखिए y बराबर h बटा √3 हो जाएगा, y बराबर h बटा √3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, y बराबर कितना निकला h बटा √3। एक बात बताइए, रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कीजिए, y बराबर हो जाएगा क्या, h √3 बटा 3। y का मान निकल गया, y का मान हमको निकल गया इतना है। अभी एग्जैक्ट नहीं निकला है, h नहीं निकला है। ठीक, दे देते हैं, y का मान कितना निकला भाई, h √3 बटा 3 अभी निकला फिलहाल। अब आइए आगे त्रिभुज में आइए, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज A D B लेंगे, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज A D B में, A D B में क्या करेंगे, 10 का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, 10 B बराबर, 10 B बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक बात बताइए, B का मान कितना है 30 डिग्री,
हम 30 डिग्री दे दिए। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, एच, एच दे दीजिए। एक बात बताइए, आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा बी से डी हो जाएगा, बी से डी, बी डी हो जाएगा आधार मेरा, आधार मेरा बी डी हो जाएगा। अब लिखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ऊपर में एच है, एच दिए। एक बात बताइए बी डी मेरा कितना होगा, बी से डी कितना होगा, 6x + y होगा, 6x + दोनों का डी जोड़ देंगे तो मेरा बी डी निकल जाएगा, यानी 6x + y बी डी हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 6x + y बराबर h√3 हो गया, h√3 यानी √3h दे दीजिए, √3h। ठीक, अब एक बात बताइए, हम y का मान निकालें, हाँ निकालें, देखिए y बराबर h√3 है, y बराबर h√3 है, तो लिख दीजिए 6x, नहीं y का मान तो हमको निकालना है, मैंने y का मान निकालना है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, h का मान निकालिए। यदि हम h निकालेंगे तो 6x + y बटा √3 हो जाएगा बराबर h। h का मान क्या हो गया, h का मान हो गया 6x + y बटा √3 हो गया। अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए भाई कि h का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान यानी h बराबर इतना का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए, रखिए तो मान y बराबर हो जाएगा क्या, h का मान कितना निकला, 6x + y बटा √3। लिखिए 6x + y बटा √3 गुना, ऐसे कर दीजिए, h को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, h गुना √3 बटा 3। ठीक, तो h गुना, h का मान हम बैठा दिए और √3 बटा 3 दे दिए, ये वाला होता है √3 बटा 3, √3 खत्म हो गया, √3 खत्म हो गया। ठीक, अब एक काम कीजिए, क्या कीजिए, हाँ तिरछा तिरछी गुना। अब y बराबर मेरा क्या आ गया, y बराबर मेरा आ गया, इसको मिटाइए, जगह का थोड़ा कम पड़ रहा है, y बराबर आ गया मेरा 6x + y बटा 3, 6x + y बटा 3, इतना मेरा आया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 3y बराबर हो जाएगा मेरा 6x + y, y को इस साइड लाइए तो 3y प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में हुआ, y बराबर 6x, 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 6x। अब बताइए तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर 2 तिया 6, यानी y बराबर हो जाएगा 3x, y बराबर 3x। बताइए y बराबर मेरा 3x हो गया, कितना हो गया, y बराबर 3x आ गया, y बराबर 3x दूरी आ गया। मतलब c से d की दूरी मेरा क्या हो गया, 3x। यदि दूरी निकल गया तो हमको निकालना क्या है, समय। क्या बोल रहा है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे कार द्वारा लिया गया समय बराबर, कहाँ पर बनाए, कहाँ पर, इसको मिटा के थोड़ा इस साइड h लिख देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर कार द्वारा लिया गया समय बराबर, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक, एक बात बताइए, दूरी हमको पता है, दूरी c से d y, c से d मेरा दूरी है, y का मान हम निकाले हैं 3x निकाले हैं, तो दूरी के स्थान पर हम 3x दे देंगे। अच्छा चाल बताइए, चाल कितना है भाई, चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड, तो हम x दे देंगे, कट गया। यानी समय बराबर आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब c से d तक जाने में हमको 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा c से d तक जाने में। ठीक, यही मेरा आंसर हो गया, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आंसर हो गया, 15 नंबर बन गया। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ 3 सेकेंड होगा, बिल्कुल सही है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा, 16 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन और बचा,
आप इसे स्क्रीनशॉट ले, जहाँ समझ में नहीं आता है आप उससे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद समाप्त। 16 क्वेश्चन था, अंतिम में देखिए बोल रहा मीनार के आधार से, मान लेते हैं एक मेरा एक मीनार है, ये मेरा मीनार है मान लेते हैं, सपोज राइट मीनार मान लिए, के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु मान लेते हैं ये 4 मीटर की दूरी पर है, कितना 4 मीटर की दूरी पर, और एक ये बिंदु है जो 9 मीटर की दूरी पर है, यही ना है 4 मीटर और 9 मीटर, हाँ सही है 4 मीटर और 9 मीटर। मान लेते हैं ये भी मेरा मीनार है, ये सी है, मतलब बी सी से एक 9 मीटर की दूरी पर एक ये है बिंदु और 4 मीटर की दूरी पर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, इसका उन्नयन कोण जो होगा पूरक कोण होगा। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे एक बनेगा फिगर, इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, ठीक। इसका कहने का मतलब है, इसको डी मान लेते हैं कि कोण सी और कोण डी का जो उन्नयन कोण होगा दोनों का योग 90 डिग्री होगा। क्या यानी कोण सी और डी, कोण सी और कोण डी पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण बोले तो दोनों का योग 60 डिग्री होना चाहिए, दोनों का योग 60 डिग्री। मान लेते हैं, माना कोण सी बराबर थीटा, मान लेते हैं कोण सी थीटा है, ठीक। और दोनों का योग क्या है? पूरक कोण। तो कोण सी प्लस कोण, यहाँ पर डी होगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री। जब पूरक कोण है तो 90 डिग्री होगा दोनों का योग। यहीं पर क्वेश्चन में ही बोल दिया कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो कोण सी और कोण डी उन्नयन कोण है, इन दोनों का कोण पूरक कोण है, तो दोनों का योग हम पूरक कोण के बराबर दे दिए, 90 डिग्री के बराबर दे दिए। अब कोण सी हम थीटा मान लिए, जब कोण सी थीटा मान लेंगे तो कोण डी मेरा क्या हो जाएगा, निकालिए 90 डिग्री। तो कोण डी बराबर मेरा निकल जाएगा 90 डिग्री, थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी कोण डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि ये मेरा थीटा हुआ तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, माने हैं ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अब आगे कीजिए, आगे आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा इस साइड, कोण डी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। इतना दूर हो गया। अब आइए त्रिभुज में, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। मतलब ए भी मेरा मीनार है, इसको एच मान लीजिए। यदि एच बराबर हम 6 ले आएँ तो मेरा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मतलब ए भी हमको 6 मीटर निकालने के लिए बोल रहा है और इतना हमको दिया हुआ है। अब कीजिए हल। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, लीजिए बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बड़ा त्रिभुज लिए, मान लिए बीच वाला लाइन नहीं है, ठीक। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि हमको लंब निकालना है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हो जाएगा लंब, हमको लंब निकालना है और हमको आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किससे संबंधित है? टेन थीटा से, इसलिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाए। थीटा के जगह पर मेरा क्या है, सी है, तो हम सी देंगे, लंब बटा आधार। आधार एक बात बताइए, कोण सी कितना है मेरा, थीटा हम माने, थीटा दे दीजिए। लंब मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब एच, एच माने हैं इसको भी, एच बराबर यदि हम 6 ले आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। आधार मेरा क्या हो जाएगा, सी से बी मेरा आधार हो जाएगा 9 मीटर, 9 दे दीजिए। टेन थीटा बराबर एच बटा 9 मीटर आ गया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब इसके आगे कुछ है करने का, नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए दूसरा त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी यहाँ तक, ठीक। इसमें भी टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। बोलिए सर कैसे? तो हमको लंब निकालना है, लिखिए टेन डी बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक बात बताइए, कोण डी कितना है मेरा,
90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा दे दिए। 90 माइनस थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब मेरा एच हो गया, लंब के ऊपर एच दे दिए। आधार मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी के लिए आधार बी से डी होगा, मतलब 4 मीटर होगा, 4 हम दे दिए। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा। तो हम क्या इतना का स्थान पर कोट थीटा दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। कोट थीटा बराबर एच बटा 4। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला हम प्रश्नावली 8.4 जब हम बता रहे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला हम आपको बताए थे। चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। अब टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान एच बटा 9, तो एच बटा 9 देंगे, दे दिए एच बटा 9 गुना, इंटू मतलब गुना, कोट थीटा का मान एच बटा 4, एच बटा 4 दे दिए बराबर 1, एच गुना एच, एच स्क्वायर, और 9 गुना 4, 9 चौक 36 बराबर 1। एक काम आप कीजिए, एच स्क्वायर 36 को इस साइड गुना कीजिए, 36 गुना 1 36, एच स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, मतलब 36 को रूट से बाहर करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा मेरा 6 मीटर। यही हमको प्रूव करना था। एच का मान 6 मीटर आ गया, इसका मतलब यहाँ मेरा प्रूव हो गया। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया सॉल्व। 16 क्वेश्चन था टोटल, 16 क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो गया।